Hello students, I am Amrish Tiwari. Today we are going to start exercise 2.2 of chapter 2, that is polynomial. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient. ठीक, इसमें दो काम करने हैं बेसिकली कि पहला इसमें ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसके जीरोज निकालने हैं और फिर उनका वेरीफाई कोफिशिएंट से उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें ये अपन को ये दिया है बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है ये, इसमें पढ़ा होगा लास्ट क्लास में आपने, जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ कोफिशिएंट या हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल कहलाती है डिग्री। ठीक, तो इसमें डिग्री जिसकी 2 होती है वो कहलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही आगे जाके अगले चैप्टर में, 4th चैप्टर में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यही कहलाती है। इसमें फिर इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने लगती है। ये बेसिकली है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें निकालने हैं हम लोगों को जीरोस। तो जीरोस निकालने का इसमें तरीका ये है कि इसमें ये जो कांस्टेंट होता है लास्ट में ये जो लिखा रहता है, इसके ऐसे दो फैक्टर इमेजिन करने पड़ते हैं, ऐसे दो नंबर इमेजिन करने पड़ते हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 2 आ जाए, माइनस का 2 विद साइन आना चाहिए। ठीक, तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे -2 आ जाए। ठीक, तो पहले तो ऐसे दो नंबर, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये देखो कि 8 किस किस के टेबल में आता है, किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में तो आएगी, जाहिर सी बात है। ठीक, तो उन्हीं जो जिनके टेबल में आता है उन्हीं नंबर में सोचो कौन से हो सकते हैं, 4 और 2 हो सकते हैं। ठीक, तो 4 और 2 क्यों? क्योंकि देखो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8 और 4 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2, मतलब ये अपना नंबर सही है। ठीक, अब इसमें एक और चीज ध्यान देना है कि इसमें -2x चाहिए, तो -2x के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो बड़ा नंबर है उसका साइन माइनस कर देंगे। ठीक, और छोटे का पॉजिटिव करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब साइन अलग अलग रहते हैं तो नंबर्स हो जाते हैं माइनस, और जब साइन एक से रहते हैं तो नंबर हो जाते हैं ऐड और साइन वही आ जाता है जो दोनों का है। ठीक, क्या बोला है कि अलग अलग जब साइन होते हैं तो नंबर हो जाते हैं माइनस, ठीक, और साइन आ जाता है बड़े नंबर का। ठीक, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसमें अपन को ये -2x चाहिए है तो बड़े नंबर का इसमें बड़े नंबर को माइनस साइन दे देंगे। ठीक, देखो कैसे, तो यहां ये इसको लिख सकते हैं x² -4x + 2x -8। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखो -4x + 2x -4x + 2x, -2x आ जाएगा। ठीक, तो इसको ये ऐसा लिख दिया। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें x कॉमन आ जाएगा। ठीक, इसमें और इसमें, इन दोनों में x कॉमन है और कुछ तो कॉमन है नहीं। ठीक, तो यहां पे बचेगा ये x - 4। अब यहां पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक, और अब ये प्लस का लें या माइनस का, प्लस का भी ले सकते हैं माइनस का भी ले सकते हैं। तो उसके लिए डिसाइड करते हैं अपन ये इस ब्रैकेट से, यहां पे ऐसा ही ब्रैकेट यहां पे बनाते हैं ताकि अगले स्टेप में जाके ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ जाए। ठीक, तो इसके लिए अब हम लोगों को क्या x - 4 चाहिए, तो यहाँ प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x - 4। ठीक, तो प्लस ये 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा x और ये 4 2 जा होता है 8, है ना, तो ये हो जाएगा x - 4। देखो 8 को बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 2 × 4, तो ये 2 कॉमन चला गया तो बचा क्या यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें से x - 4 पूरा कॉमन आ जाएगा, तो ये x - 4 कॉमन आ गया और ये दूसरे ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा x और यहां से ये बचा +2। ठीक, ये दो ब्रैकेट आ गए। तो अब ये इसमें जीरोज निकालने हैं हम लोगों को, तो इसमें जीरोज निकालने के लिए दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो ये जीरोज आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा x - 4 = 0, तो x = आ जाएगा 4। ठीक, ये माइनस का था, इस साइड जाके प्लस का हो गया। ठीक, और ये दूसरे ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल पुट कर दो, तो x + 2 = 0, तो x = ये आ गया प्लस का, इस साइड आके माइनस, तो ये आ गए हम लोगों के जीरोस। ठीक, एक आ गया 4, एक आ गया -2। ठीक,
तो ये तो हुआ है अभी आधा काम। अब क्या करना है, कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है जीरो से, ठीक है। सेकंड में पढ़ो, रिलेशनशिप बिटवीन द, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक। तो ये आ गए जीरो। अब इनका रिलेशनशिप बताना है कोफिशिएंट से। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये जो वेरिएबल के जो मल्टीप्लायर होते हैं वो कहलाते हैं कोफिशिएंट। वेरिएबल तो पढ़े होंगे 9th क्लास में, नहीं पढ़े हैं तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो जब 9th क्लास के डालेंगे उसमें बता देंगे पॉलिनोमियल में बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक। तो अभी उसमें ये समझ लो, वेरिएबल मतलब जो बदलते रहते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, वो कहलाते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या कहलाते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, वो कहलाते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या है, जो वेरिएबल हैं उनके साथ जो मल्टीप्लाई में है, ठीक, वो कहलाते हैं उसके कोफिशिएंट। और यहाँ पे क्या है, देखो एक्स का कोफिशिएंट है 2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है मतलब 1 माना जाता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और एक्स का कोफिशिएंट है 2, ठीक। तो और इसी को स्टैंडर्ड, इसी को बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहता है उसको बोलते हैं ए, जो एक्स का कोफिशिएंट रहता है उसको बोलते हैं बी, और कांस्टेंट को बोलते हैं सी। तो अब इसमें फॉर्मूला होता है सम ऑफ द जीरोस का, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक। अल्फा बीटा यहाँ बेसिकली ये जीरोस हैं, ठीक। इसको ऐसा पढ़ते हैं सम ऑफ द जीरोस, ठीक। सम ऑफ द जीरोस क्या है, ये जो अभी जीरोस निकाले हैं 4 और -2, इसमें किसी को भी आप अल्फा ले सकते हो, किसी को भी बीटा ले सकते हो। बस इसमें पहले को जनरली अल्फा ले लेते हैं, दूसरे को बीटा, ठीक। कुछ भी ले लो, उससे फाइनल आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस ये जो निकाले क्या हो जाएगा, 4 प्लस और ये दूसरा आया है -2 इक्वल टू यहाँ पे ये माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस ए फॉर्मूले में है और माइनस बी क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट, ठीक, जिसकी एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 वो विद साइन लेना है, तो एक्स का कोफिशिएंट कहलाएगा -2, ठीक। और ए कहलाता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो क्या है 1। तो यहाँ पे देखो ये 4 प्लस माइनस ये माइनस और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 अपॉन 1 तो इसको 2 ही लिख देंगे। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ये देखो ये हो गया वेरीफाई। इसका मतलब हमने ये जो निकाले हैं जीरोस वो सही है। यदि ये इक्वल नहीं आते तो ये समझ लो या तो जीरोस ये निकाले हैं ये गलत है, ठीक है। तो ये हो गया वेरीफाई। ये हुआ है सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई। एक और फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो वो होता है, उसको ही वेरीफाई करना है। वो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक। तो सी क्या होता है, कांस्टेंट। ये इस केस में सी है 8, ठीक, और ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहां पे है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट। तो इसमें पहला अल्फा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय दूसरा हो जाएगा बीटा -2, ठीक, इक्वल टू सी क्या है -8 और ए क्या है 1, ठीक। ये याद रखना है, विद साइन लेना है एबीसी को। यदि विद साइन नहीं लोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो 4 इंटू -2 है, तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, और 4 इंटू 2 हो जाता है 8 इक्वल टू -8 अपॉन 1, ये 8 ही लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो ये देखो ये हो गया वेरीफाई, दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये इसमें हो गया वेरीफाई अपना, हैंस वेरीफाई, ठीक। तो यही इसमें करना था, ये जीरोस निकालने थे और इनके कोफिशिएंट से वेरीफाई करना था, ये कोफिशिएंट है, ठीक है। तो बाकी इसमें ये हो गया फर्स्ट, तो ये हो गया अपना एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।